सभा में उपस्थित मुख्य अतिथिगण आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं वरिष्ठ लोगों को मेरी तरफ से अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शैलेश साले है और मैं कक्षा 2024 का छात्र हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक साधारण नाम नहीं है, जबकि वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे। आज लोग उनके चरित्र पर फूल माला चढ़ाते हैं, परंतु उनके चरित्र को बहुत कम लोग अपनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कथनी और करनी में अंतर नहीं था। वे गरीब और पिछड़े होते हुए भी अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटके। अभाव का जीवन जीने वाले अपने प्रभाव का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया। अब देश को चलाने के लिए, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त थी, उसे चलाने के लिए संविधान लिखित संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्माण किया गया। ये भारत के लिए गर्व की बात है। भारतीय संविधान समता मूलक समाज की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय संविधान समता मूलक समाज की रीढ़ की हड्डी है। हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा माना है। अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा माना है। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को द्वारा मान्यता प्राप्त और अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना है। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना है। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया और ये 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ। अब राज्य के नागरिकों को देश के संविधान द्वारा